नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत। आज हम एक ऐसे खेल का पर्दाफाश करेंगे जो मुख्यमंत्री के विभाग में चल रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस महंगाई के दौर में यदि किसी एक विभाग को ज्यादा पैसा देना पड़े तो आप समझिए कि यह खेल क्या है। किस तरीके से भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देने के दावे के साथ सत्ता में आई सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है, बल्कि भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों के साथ मिलकर कमीशन खोरी कर रही है, कहा जाए तो गलत नहीं हो। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री के बिजली विभाग का। बिजली विभाग तो वैसे कई मामलों में विवादों में रहा है। पहली बार विवाद में तब आया था जब पिछले साल नियामक आयोग के खेल के साथ बिजली दर में बढ़ोतरी कर दी गई थी, लेकिन लोगों ने ये सोचकर खामोशी ओढ़ ली थी कि 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना तो लागू है। लेकिन जब इस योजना पर भी संकट मंडराने लगा सरकार की नीति की वजह से, तो फिर लोग सड़कों पे आ गए, गाली गलौज करने लगे, प्रदर्शन करने लगे, बिजली चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद करने लगे। दलालों को जूता मारो, सालों को अंबानी के दलालों को जूता मारो, सालों को बिजली के दलालों को जूता मारो, सालों को अडानी के दलालों को जूता मारो, सालों को अडानी के दलालों को जूता मारो, सालों को बिजली चोर गद्दी चोर, बिजली चोर गद्दी चोर, बिजली चोर गद्दी चोर, बिजली चोर गद्दी चोर। तब कहीं जाकर सरकार ने इस योजना को रद्द करने की मंशा को स्थगित किया। ऐसे में अब जब खबर आ रही है कि फिर एक बार बिजली दरों में घाटे को लेकर बढ़ोतरी की नौबत आ सकती है, तब लोग खामोश तो हैं, लेकिन तभी जुबान से इस सरकार के खिलाफ विस्फोमन भी कर रहे हैं। तब सवाल बड़े उद्योगपति रसूखदार लोगों से बिजली वसूली का भी आता है। सरकारी विभाग में तो मनमाने बकाया है ही है। बड़े बड़े उद्योगपति, बिल्डर्स, हमने विस्तार से आपको बताया कौन कौन बिल्डर्स है, पर भी लाखों रुपए यदि बिजली बिल का बकाया हो और आम आदमी यदि 2-5 हजार रुपए भी न पटाए और बिल काटने पहुंच जाए विभाग, तो गुस्सा स्वाभाविक है। तब ऐसे में आज हम जिस मामले का खुलासा कर रहे हैं वह सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये सिर्फ एक अफसर की कहानी नहीं है, ये सिस्टम का फेल हो जाने की कहानी है। ये मुख्यमंत्री के विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल की कहानी है। उस मुख्यमंत्री का जो भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने के दावे के साथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के प्राय सभी विभागों में इसी तरह का खेल चल रहा है। जनसंपर्क विभाग का तो जो एक सूचना के अधिकार के तहत मामला है, उसके अनुसार सिर्फ एक कंपनी को, इवेंट कंपनी को 12-12 करोड़ रुपए दे दिए गए। इस पर हमारी टीम लगी है, विस्तार से इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं बिजली विभाग की। बिजली विभाग का यह खेल किस तरीके से डराने वाला है ये आप समझिए। जिस अफसर के खिलाफ कई तरह की जांच चल रही है, केबल घोटाला, फर्जी पोल के सहारे पैसा का बंदरबाग सहित कई आरोप लगे इस अफसर पर, और इस अफसर सत्ता का संरक्षण हो, जांच के नाम पर खाना पूर्ति हो, कोई कार्रवाई ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता का खेल क्या है। इस अफसर का नाम है उमेश सोनवानी। मामला बिलासपुर जिले के पेंड्रा प्रोजेक्ट का है, जहां इस अधिकारी की रफ्तार ने मोदी के बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया है और मुख्यमंत्री को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है, कहा जाए तो गलत नहीं हो। 21 दिन का काम 5 दिन में निपटा दिया इस आदमी ने। समझिए आप क्या रफ्तार है।
नियम कहता है कि किसी भी सरकारी टेंडर को भरने के लिए 21 दिन का समय मिलना ही चाहिए ताकि निष्पक्षता बनी रहे। लेकिन बिलासपुर के ओएटम सर्किल पेंड्रा डिवीजन में बैठे इस अफसर ने यानी उमेश सोनवानी ने बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़ ली। नियमों को ठेंगे पर रखा गया और 1-2 टेंडर नहीं 55 टेंडर 5 से 8 दिन के भीतर अपने चहेते ठेकेदारों को दे दिया। मामला दबा हुआ था, किसी को नहीं मालूम था कि ये उमेश सोनवानी इस रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलाने लगे हैं। मामला तब खुला जब इन पर लगे केबल घोटाले के मामले में रायपुर और बिलासपुर की टीम पहुंची थी जांच के लिए, और जब फाइलें खंगाली गई तो पता चला कि 3 करोड़ से अधिक के काम में 55 टेंडर का क्या खेल है। कैसे 21 दिन की बजाय टेंडर 5 से 8 दिन के भीतर खोल दिया गया। वे ठेकेदार किसके चाहते थे, सोनवानी के कि सत्ता में बैठे लोगों के, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस रफ्तार को देखकर जांच टीम भी चौंक गई, क्योंकि नियम न केवल 21 दिन के बाद टेंडर खोलने का है बल्कि 5 लाख से अधिक राशि की टेंडर काम ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होना चाहिए, यह भी नियम है। लेकिन सब कुछ ऑफलाइन कर दिया गया और 5 लाख रुपए से अधिक के काम का भी कुल जमा 3 करोड़ से अधिक का यह खेल बताया जा रहा है। इसमें कमीशन कितना मिला है, क्या मिला है, कहना बड़ा मुश्किल है। जांच का विषय हो सकता है यदि जांच हुई तो, क्योंकि उमेश सोनवानी पर पहली बार ये आरोप नहीं लगे हैं भ्रष्टाचार के। इसके पहले भी इसी डिवीजन में जब वे पदस्थ थे, आंधी तूफान में सैकड़ों पोल गिर जाने, खराब हो जाने, नष्ट हो जाने का दावा करके उसके नए पोल लगाने के एवज में पैसे निकाले गए थे, पैसे खाए गए थे। इसकी जांच चल रही है। 1.5 साल पहले का यह मामला है, जांच अब तक चल रही है। समझिए आप कि क्या खेल है सत्ता का। यदि सत्ता के नाक का बाल ना हो यह आदमी तो कोई कैसे बचा रह सकता है। और इस मामले में भी यानी 55 टेंडर वाले मामले में भी आरोप पत्र सौंप दिया गया है, शोकाज नोटिस दे दिया गया है। तब आप कैसे सोच सकते हैं कि इस मामले में कार्रवाई हो जाएगी, जबकि पुराने मामले ही जांच में चल रहे हैं। किस तरीके से सरकारी खजाने को चूना लगाने की कोशिश हो रही है। और यदि यह जांच टीम खुलासा नहीं करती तो इस मामले का तो पता ही नहीं चलता। तब देखना है कि बिजली विभाग में जो खेल चल रहा है, मुख्यमंत्री के विभाग में जो खेल चल रहा है, इसकी दास्तान और क्या क्या कहां कहां तक पहुंचती। हमने पिछले कुछ एपिसोड में आपको बताया है कि बिजली विभाग में किस तरीके से महाराष्ट्र की कंपनी के सहारे खेल खेला गया था, उसकी एक अलग जांच चल रही है। तब सवाल यह भी उठता है कि क्या ऐसे मामले में सीबीआई, ईडी या केंद्रीय जांच एजेंसियों को यह सब नहीं दिखता? शायद नहीं दिखता, क्योंकि सरकार डबल इंजन की है। तब देखना है कि अब जो बिजली की रफ्तार या बुलेट ट्रेन की रफ्तार से तेज टेंडर घोटाला जो हुआ है, क्या वह भी उसी तरह फाइलों में दफन हो जाएगा जिस तरीके से 1.5 साल पहले आंधी तूफान से टूटे हुए पोल को लेकर मामला उजागर हुआ था। धन्यवाद।